आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम। जो आइडिया था इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, ये सबसे पहले दिया था चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं। जो एल्टोनियन वर्ड है ये चार्ल्स एल्टन के नाम से ही आया है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले टाइप्स देखेंगे ताकि आपको ईजिली डेफिनेशन समझ में आ सके। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 टाइप के होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब जाएंगे हम डेफिनेशन पे। देखो, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? नंबर की, बायोमास की एंड स्टोर्ड एनर्जी की, ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ठीक है, जो फूड चेन है, हमने जब फूड चेन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, जैसे T1, T2, T3। ठीक है, उनके ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उनमें जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है, बायोमास है और जो उनकी स्टोर्ड एनर्जी है उसको ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के थ्रू। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में। इसमें ये बताया गया है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। देखो, जिसने भी फूड चेन वाली वीडियो नहीं देखी है पहले वो वॉच करना, ताकि आपको समझ में आ सके कि फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तभी आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि तभी पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास ये सब समझ में आएगा आपको। अब जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं: अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट है अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसमें ये बताया गया है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका साइज कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये है अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब जो क्रॉप्स होती हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। उनको कौन खाता है? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में और इन ट्रॉफिक लेवल 1 की कैटेगरी में। ठीक है, इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाता है? हॉक। ठीक है, तो इसीलिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी कंज्यूमर एंड ये क्वाटरनरी कंज्यूमर। इसी के अकॉर्डिंग इनका जो ट्रॉफिक लेवल है वो है T1, T2, T3, T4। सेकेंड हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। पहले हमने क्या पढ़ा था पिरामिड ऑफ नंबर्स में? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। अब हम पढ़ रहे हैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स है ये केवल फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्री का नंबर है वो लेस होता है एज कंपैरिजन टू कंज्यूमर्स। यहाँ पर देखिए, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब क्या है, जो ट्री है उसका नंबर मान लीजिए 1 है। ठीक है, 1 है। अब ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स का नंबर क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो ट्रॉफिक लेवल 2 पे क्या है? बर्ड्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स ही हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इनका नंबर ट्री से ज़्यादा है। अब जो बर्ड्स होते हैं उनके जो फर्स होते हैं, पंख होते हैं ना, उनमें बहुत सारे पैरासिटिक इंसेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, वो पैरासिटिक इंसेक्ट्स को बर्ड्स नहीं खाते। ठीक है, जबकि ये पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं, ये बर्ड्स का ब्लड सक करते हैं और उसको फूड की तरह यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो पैरासिटिक इंसेक्ट्स का नंबर्स बर्ड से भी ज़्यादा है। इसलिए ये जो पिरामिड है ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स है। ट्री का नंबर क्या है? 1 है। उससे ज़्यादा जो बर्ड्स हैं उनका है, फिर सबसे ज़्यादा किसका है? पैरासिटिक इंसेक्ट्स का। इकोलॉजिकल पिरामिड में हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास क्या कह रहा है? इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन टर्म्स ऑफ बायोमास। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन पिरामिड ऑफ बायोमास की। अब जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट पिरामिड ऑफ बायोमास। स्ट्रेट को अपराइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ अपराइट एंड स्ट्रेट दोनों में से कुछ भी लिखा हो सेम चीज़ है। सेकंड है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेट पिरामिड ऑफ बायोमास एंड ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, इसके बेस पे क्या है? ट्री है। ट्री का बायोमास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो ट्री है वो प्रोड्यूसर है क्योंकि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक पेड़ की। ठीक है, अब एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। ये है प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड ट्रॉफिक लेवल 1। ठीक है, अब बर्ड्स के जो फर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे पैरासिटिक इंसेक्ट्स रहते हैं। ये जो पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं ये ब्लड सक करते हैं बर्ड का। ठीक है, और इनको रखा गया है सेकंड कंज्यूमर्स की कैटेगरी में। इसलिए देखो, ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये स्ट्रेट है क्योंकि ट्री का नंबर क्या है?
1 है लेकिन इसका बायोमास बहुत ज़्यादा है। बर्ड्स का नंबर ट्री से ज़्यादा है लेकिन बायोमास कम है ट्री से। ऐसे ही जो पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं इनका नंबर बर्ड्स से तो ज़्यादा है लेकिन ये इनका जो बायोमास है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए इस टाइप का जो पिरामिड है वो स्ट्रेट पिरामिड है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बायोमास। इससे पहले हमने सेम एग्जाम्पल देखा था लेकिन वो हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब सेकेंड पिरामिड ऑफ बायोमास है वो है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। अब देखो, जो डायटम्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि ये फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद इनको कौन खाता है? स्मॉल फिशेस, जिन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। एंड स्मॉल फिशेस को कौन खाता है? लार्ज फिशेस, ठीक है, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। अब जो लार्ज फिशेस हैं इनका बायोमास सबसे ज़्यादा है। हर्बीवोर्स का जो बायोमास है वो लार्ज फिशेस से कम है, जबकि जो डायटम्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इनका बायोमास सबसे कम है, ठीक है। अब ये इस टाइप का जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो बनता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब आप कहोगे कि ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये स्ट्रेट है और ये इन्वर्टेड है, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर क्या है, जो ट्री है यानी कि वो प्रोड्यूसर है और इसका नंबर 1 है, ठीक है, मगर इसका बायोमास बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये प्रोड्यूसर है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, लेकिन इनका भी नंबर देखो ज़्यादा है, इनका भी नंबर ज़्यादा है लेकिन इनका बायोमास कम है, ठीक है। यहाँ बायोमास किसका ज़्यादा है? जो लार्ज फिशेस होती हैं उनका बायोमास ज़्यादा है। इसलिए इन टर्म्स ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। थर्ड एंड लास्ट इकोलॉजिकल पिरामिड है जिसको हम पढ़ेंगे वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इसको हम समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। देखो, प्रोड्यूसर्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। मान लीजिए इनके पास 1000 कैलोरीज हैं, ठीक है, 1000 कैलोरीज हैं जिनमें से ये 900 कैलोरीज यूटिलाइज कर लेंगे रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो इनके पास कितनी बची? 100 कैलोरी बची। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को खा लेंगे तो वो 100 कैलोरी किसके पास चली जाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, ठीक है। अब जो 100 में से 90 कैलोरीज यूज़ कर लेंगे प्राइमरी कंज्यूमर रेस्पिरेशन के लिए, तो इनके पास कितनी बची? 10 कैलोरीज, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेंगे तो ये 10 कैलोरीज किसको मिल जाएगी? सेकेंडरी कंज्यूमर को मिल जाएगी। अब सेकेंडरी कंज्यूमर 9 कैलोरीज यूज़ कर लेंगे रेस्पिरेशन के लिए, तो इनके पास कितनी बची? 1 कैलोरी, ठीक है। जब टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेते हैं तो टर्शरी कंज्यूमर को कितनी कैलोरीज मिली? 1 कैलोरीज, ठीक है। तो जो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा अपराइट होता है, ठीक है, अपराइट होता है, इसमें कोई इन्वर्टेड वगैरह कुछ नहीं होता, हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट होता है। अब इसमें क्या है ये देखो आप, जब प्रोड्यूसर से ऊपर की तरफ गए कंज्यूमर लेवल जब जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे क्या है कि सिर्फ ईच ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हुई, बाकी की एनर्जी इन्होंने यूटिलाइज कर ली रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है वो जो अभी बताई वो सेम है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर्स आर करेक्टराइज बाय मैक्सिमम एनर्जी। प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ लिखी है, एनर्जी एट ईच सक्सेसिव लेवल ऑफ कंज्यूमर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट इज़ वाई द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट।